वास्तविक संतुलन प्रभाव। पैटिनकिन मुद्रा बाजार और अर्थव्यवस्था के माल बाजार को एकीकृत करता है, जो न केवल सापेक्ष कीमतों पर बल्कि वास्तविक शेष पर भी निर्भर करता है। वास्तविक संतुलन का अर्थ है लोगों की नकदी होल्डिंग्स के स्टॉक की वास्तविक क्रय शक्ति। जब मूल्य स्तर बदलता है तो यह लोगों की नकदी होल्डिंग्स की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है, जो बदले में माल की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है। यह वास्तविक संतुलन प्रभाव है। पैटिनकिन माल की मांग पर प्रभाव के रूप में समुदाय द्वारा आयोजित वास्तविक शेष राशि M/P के स्टॉक का परिचय देता है। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग वास्तविक संतुलन के साथ साथ सापेक्ष कीमतों पर निर्भर करती है। अब अगर मूल्य स्तर बढ़ता है तो इससे उन लोगों के वास्तविक संतुलन क्रय शक्ति में कमी आएगी जो पहले की तुलना में कम खर्च करेंगे। इसका अर्थ है वस्तुओं की मांग में गिरावट और इसके परिणामस्वरूप कीमतों और मजदूरी में गिरावट। मूल्य गिरावट लोगों द्वारा आयोजित धन संतुलन के मूल्य को बढ़ाती है, जो बदले में सीधे माल की मांग को बढ़ाती है। कमोडिटी की मांग में प्रारंभिक कमी अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति पैदा करती है। बेरोजगारी अनिश्चित काल तक नहीं रहेगी क्योंकि जैसे जैसे मजदूरी और कीमतें गिरती हैं, वास्तविक संतुलन प्रभाव ब्याज दर के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कमोडिटी की मांग में वृद्धि करता है। मजदूरी और कीमतों में पर्याप्त बड़ी गिरावट के साथ उत्पादन और आय का पूर्ण रोजगार स्तर बहाल हो जाएगा। अंत में भले ही तरलता जाल हो, मुद्रा आपूर्ति के विस्तार से धन संतुलन में वृद्धि होगी और वास्तविक संतुलन प्रभाव के संचालन के माध्यम से पूर्ण रोजगार बहाल किया जा सकता है। पैटिनकिन के अनुसार अपने संतुलन मूल्य की ओर पूर्ण मूल्य स्तर का गतिशील समूह वास्तविक संतुलन प्रभाव के माध्यम से कमोडिटी बाजारों पर प्रतिक्रिया देगा और इसलिए सापेक्ष कीमतों पर। इस प्रकार पूर्ण कीमतें न केवल मुद्रा बाजार में बल्कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पैटिनकिन आगे कहते हैं, एक बार जब बाहरी धन के साथ अर्थव्यवस्था के वास्तविक और मौद्रिक डेटा निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो सापेक्ष कीमतों के संतुलन मूल्य, ब्याज की दर और पूर्ण मूल्य स्तर एक साथ अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार पैटिनकिन सामान्य संतुलन विश्लेषण में वास्तविक संतुलन प्रभाव का भी परिचय देता है। पैटिनकिन मात्रा सिद्धांत निष्कर्ष को भी मान्य करता है। वह कहते हैं, वास्तविक संतुलन प्रभाव का अर्थ है कि लोग धन भ्रम से पीड़ित नहीं हैं। वे केवल अपने नकद होल्डिंग्स के वास्तविक मूल्य में रुचि रखते हैं। इसका मतलब है कि पैसे की मात्रा को दोगुना करने से मूल्य स्तर दोगुना हो जाएगा, लेकिन सापेक्ष कीमतें और वास्तविक संतुलन स्थिर रहेंगे और अर्थव्यवस्था का संतुलन नहीं बदला जाएगा। वास्तविक संतुलन प्रभाव को IS और LM तकनीक का उपयोग करके आरेखीय रूप से दर्शाया गया है। IS वक्र माल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है और LM वक्र मुद्रा बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थव्यवस्था आय के उवाए एक स्तर पर संतुलन में है, जहां IS और LM वक्र बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं और ब्याज दर और एक है। OYF को पूर्ण रोजगार स्तर मानते हुए बेरोजगारी का दबाव Y1 द्वारा मापा जाता है, जिसके कारण मजदूरी और कीमतें एक साथ गिरती हैं। इसके परिणामस्वरूप लोगों के पैसे होल्डिंग्स के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होती है, जो LM वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है। नया LM एक वक्र बिंदु B पर IS वक्र को OY2 स्तर के साथ प्रतिच्छेद करता है और ब्याज दर ओरो तक गिर जाती है, जो निवेश को उत्तेजित करती है, बचत को हतोत्साहित करती है और खपत बढ़ाती है। यहाँ तक कि जब ब्याज दर ओरो के अपने न्यूनतम स्तर तक गिर जाती है,
तो आईएस वक्र द्वारा दर्शाए गए कमोडिटी बाजार में मांग का स्तर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार स्तर OYF तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी बनी हुई है और इसे Y2YF द्वारा मापा जाता है। यह बेरोजगारी मजदूरी और कीमतों को और कम कर देती है और उपभोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाती है और आईएस वक्र नए आईएस एक वक्र के रूप में दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह OYF के पूर्ण रोजगार स्तर पर बिंदु C पर LM1 को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार वास्तविक संतुलन प्रभाव अंततः अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार स्तर पर ले जाता है, यहाँ तक कि तरलता जाल स्थिति में भी, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, जब निवेश ब्याज लोचहीन होता है। यह मॉडल मूल्य और मौद्रिक सिद्धांत के बीच शास्त्रीय द्वंद्ववाद को समाप्त करता है। यह मात्रा सिद्धांत के निष्कर्षों को मान्य करता है कि संतुलन में पैसा तटस्थ है और ब्याज दर वास्तविक संतुलन प्रभाव के माध्यम से पैसे की मात्रा से स्वतंत्र है। 3 मजदूरी मूल्य लचीलापन लंबे समय में पूर्ण रोजगार की ओर जाता है और यह कि कीनेसियन अल्परोजगार संतुलन एक असंतुलन की स्थिति है। आलोचना एक संतुलन की स्थिति में लागू नहीं। जॉनसन का कहना है कि वास्तविक संतुलन केवल मूल्य स्तर की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, न कि सिस्टम के वास्तविक संतुलन को निर्धारित करने के लिए। 2 वैचारिक रूप से अपर्याप्त। आर्चीबाल्ड और लिप्सी ने कहा कि पैटिनकिन वास्तविक संतुलन विश्लेषण को एक अल्पकालिक घटना के रूप में खोजता है और इसे लंबे समय तक काम नहीं करता है। 3 वास्तविक संतुलन प्रभाव के बिना मूल्य स्थिरता। क्लिफ लॉयड ने कहा कि यह मानकर कि पैसा निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और लोग इसे रखना चाहते हैं, मूल्य स्थिरता लाएगा, लेकिन धन भ्रम अनुपस्थित नहीं होगा। 4 मौद्रिक धन में वृद्धि की व्याख्या करने में विफलता। शॉ ने आलोचना की कि पैटिनकिन केवल धन संतुलन को दोगुना मानता है और केवल परिणामी प्रभावों का विश्लेषण करता है। व्यवहार में मनी स्टॉक इस तरह से नहीं बदलता है।